अपने पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा है एजुकेशनल मैनेजमेंट को। मैं यहाँ पर देखिए उसी चीज को लिख रहा हूं जो हमारा शैक्षिक देखिए प्रबंधन है। ये कलर दिख जाएगा या येलो करूं भाई? दिख रहा है? शैक्षिक प्रबंधन, नहीं दिख रहा? चलो लिख लो, तो पाठ्यक्रम का नाम तो लिख लो। लिखो सबसे पहले नंबर 1 शैक्षिक परिदृश्य। हमारा जो पाठ्यक्रम है इसमें जो दिया गया है शैक्षिक परिदृश्य, अंग्रेजी में कहा जाता है सिनेरियो इन एजुकेशन, और वो भी हमारे राजस्थान के संदर्भ में है। ये किसके संदर्भ में पूछा जाएगा? राजस्थान, पूरे देश का नहीं है। और इसके अंदर देखिए जो टॉपिक दिए गए हैं, शिक्षण अधिगम नवाचार, शिक्षण अधिगम नवाचार, यानी वो नवाचार जो पढ़ाने के काम में आएंगे हमारे। और इस समय सबसे बड़ा नवाचार एक ही चल रहा है, RKSMBK, पूरी स्टेट गवर्नमेंट उस पर लगी हुई है। पूरे साल भर चलेगा ये कार्यक्रम, और यहीं से एक सवाल आएगा 100% सीधा, क्योंकि नवाचार यही है आज के दिन। बाकी और होंगे, उनकी बात करेंगे हम। दूसरा टॉपिक देखिए अपने इसमें दिया गया है, वो किससे रिलेटेड है? नवाचार के साथ साथ योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं या प्रोत्साहन योजनाएं। इनमें कुछ नहीं है, 4 चीजें होती हैं। योजना का नाम, वर्ष और क्या लाभ मिलेगा, कौन पात्र हैं, वो पढ़ना है आपको। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं अपने स्कूलों में। तीसरे नंबर पर SMC और SDMC, विशेषकर पढ़ना है SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। चौथे नंबर पर देखिए हमारी शिक्षा नीति NEP 2020। बड़ी जिज्ञासा है इसके बारे में जानने की, क्योंकि आगे की सब योजनाएं इसी पे डिपेंड करेंगी। हमारा नया पाठ्यक्रम, हमारी नई योजनाएं सब इस पर निर्भर रहेंगी। ये 4 टॉपिक हैं अपने इसमें देखिए परिदृश्य में, और चारों के चारों राजस्थान के सापेक्ष। ज्यादा जोर किस पे है? राजस्थान। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, यहां से रिलेटेड भी 3 टॉपिक बनाए गए हैं। एक तो RTE एक्ट, सबको पढ़ा दिया मैंने, 2009। दूसरा है इसके इस बात नियमावली, और बात नियमावली की भी हो गई थी, क्योंकि दोनों को क्या पढ़ाते हैं एक ही साथ। नियमावली जिसका नाम था राजस्थान RTE नियमावली, कब बनी थी भाई? वेरी गुड, 2011। और तीसरा पार्ट एक प्राइवेट पोर्टल है, निजी विद्यालयों का एक पोर्टल है जिसका नाम है PSP पोर्टल। उस पोर्टल पर देखिए हमारे RT के बच्चे देखिए पढ़ते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। तो इसे लिखना है हमें निजी क्षेत्र के स्कूलों में RTE बच्चों का प्रवेश। अच्छा आरिफ ने आप लोगों के साथ चीटिंग की, बिठाना कोई जरूरी था क्या? जब तक सही होती इतने तब बिठा देते, उसके बाद पढ़ लेते भाई। लेकिन मैं आया तब तक भी चला के रखा उसने, और फिर बंद कर दिया।
सिलेबस लिख लो, पढ़ेंगे तो तब जब लाइट आएगी जब, क्योंकि जब तक आप लोगों के मन में तो क्या है कि साहब लाइट नहीं आ रही है, गर्मी है, और जिसका जी घबरा रहा वो बाहर उठ के चला जाए, क्योंकि हो सकता है कि गर्मी ज्यादा हो और आप लोगों को ऐसे फील हो जाए। अच्छा, एक और बात बताओ, फर्स्ट ग्रेड वाले ऐसे लाइट चली गई थी और वो बैच भी 4 बैच एक साथ मिला दिए थे, जगह नहीं थी बैठने की, यहां तो अभी बहुत बड़ा स्पेस है। उसके बाद लाइट जाने के बाद मैंने कहा कि बाहर जाओ, बोल नहीं सर पढ़ा दो, कल आप नहीं आओगे, क्योंकि उनको पता था मेरे कार्यक्रम का। तो लाइट आए या नहीं आए, हम तो पढ़ के ही जाएंगे। 3 लड़कियां बेहोश हो गई थी, 3 लड़कियां देखिए उसमें बेहोश हो गई थी, लेकिन फिर भी साहब पढ़ेंगे हम तो। ये भी चलवा लो, कूलर वगैरह पीछे चल रहे हैं कि नहीं, ये भी चला है कि नहीं चला, कहां से चलता है? हेडिंग डालिए टॉपिक का नाम, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। यहीं से शुरुआत करते हैं हम। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। एक ने आवाज निकाली थी, पता नहीं क्या निकाली थी। ये क्या होता है? क्यों भाई? अरे उसका अर्थ तो बता दो। इतने लाइट आएगी जब, इनके अर्थ मैं बता दूंगा। क्या होता है? नहीं, जाने से अर्थ थोड़ी है इसका। अच्छा, अफसोस करना या ये लो देना, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आया, वो बोला तो था उसने। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया सबको? सब बोलते हो? अच्छा, ये बात है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो आप लोगों से। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोनों ही? मैंने पूछा था सबसे पहले एजुकेशन डे यानी शिक्षा दिवस, और दूसरा पूछा था मैंने टीचर्स डे, और आपने दोनों का उत्तर एक ही बताया था। इसलिए याद रखना, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना होता है एग्जाम में। और आपने ये जो पेपर दिया होगा पात्रता का, एक दो सवाल ऐसे भी गलत हुए होंगे जो आते थे, शायद उसको जल्दबाजी में पढ़ लिया, पड़ोसी से पूछ लिया हो, नहीं पूछा, या आपको देखिए कंफ्यूज हो गया हो। और जरूर एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और याद रखना, फाइनल मैच में ऐसा नहीं होनी चाहिए गलतियां। अगर आपने इजी सवाल को गलत कर दिया, सोच लो 1000 लोगों को आपने मौका दे दिया अपने से आगे आने का।
वहां एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ना है, ये याद रखना। वो शिक्षा पूछ रहा है या शिक्षक पूछ रहा है, ऐसे चीजों को आपको देखिए ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, जब देखिए हमारा देश आजाद हुआ उस समय शिक्षा को राज्य सूची में डाला गया था और राज्य को एक झुर्झुना दे दिया, अनुच्छेद 45। 10 वर्ष में आपको शिक्षा की व्यवस्था करनी है। किसको जिम्मेदारी दी? राज्य को। बाद में देखिए 42वां संविधान संशोधन करके इसे किस में रखा गया? समवर्ती सूची में। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए हमारे देश की विडंबना, देश आजाद हुआ तो शिक्षा मंत्रालय नहीं था, तभी तो शिक्षा मंत्री नहीं बना कोई, और दूसरे मंत्रालयों के साथ साथ बनाया। 3 मंत्रालय एक साथ चलते थे, बाद में 5 मंत्रालय 1985 में, और उनका नाम था MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2020 में बना है हमारा अलग से मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। पहले राज्यों में मंत्रालय हुआ करता था, आज भी है, क्योंकि राज्य सूची का विषय है। और जितनी देखिए अनुसूची के विषय होंगे उतने ही मंत्रालय होते हैं। याद रखना ये चीज, मंत्रालय बनते हैं इन्हीं से। और अब ये केंद्र उसमें आ गया समवर्ती सूची में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या बन गया? मंत्रालय बन गया। क्या नाम है? शिक्षा मंत्रालय। तो 2-3 चीजें लिख लीजिए। अब राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य पे आने से पहले शिक्षा दिवस लिख लो भाई, याद है तो भी बहुत बात है, अच्छी बात है। अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। शिक्षा दिवस 11 नवंबर। दूसरा लिखिए शिक्षक दिवस। पाँच सितंबर। 5 को ही क्यों मनाया जाता है? 6 को क्यों नहीं मना लेते? चलो ठीक। फिर आता है शिक्षा मंत्रालय। MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओ छोटा है इसमें, ओ कैसा है? स्मॉल लिखा हुआ है। MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। कब से आया ये? 2020। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है भारत सरकार में? अच्छा, BD कल्ला दिल्ली कब से पहुंच गए? क्यों भाई? कौन है सेंटर में? धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, राजस्थान में शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? राजस्थान में शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? अब तो राजस्थान का पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। BD कल्ला जी नहीं है। 2 मंत्री हैं शिक्षा के अपने यहाँ, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री। भरतपुर से है एक विधायक, जाहिदा मैडम है, देखिए शिक्षा राज्य मंत्री। और आप देखिए टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता हमारे मंत्री कौन है। खुद सोच लीजिए आप। लेकिन कोई बात नहीं, हम चीज़ों को क्या करेंगे? याद कर लेंगे। और करंट जीके अब आएगी मेंस में, याद रखना। तो ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए, टिप्स पे आप लोगों को। कब याद करोगे ये आपके ऊपर है, तो इसलिए हाथों हाथ पढ़ते रहा करो। मासिक पत्र पत्रिकाएं और डेली का अखबार भी पढ़ना शुरू कर दो अब, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। पात्रता में कोई ज़रूरी नहीं था अखबार पढ़ना, लेकिन अब पढ़ना ज़रूरी है अखबार आप लोगों के लिए, क्योंकि करंट से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। अब आते हैं हमारे राजस्थान में। ये तो एक जानकारी थी छोटी सी। और राजस्थान में जब आते हैं तो देखिए सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए हम राजस्थान में बात करते हैं
राजस्थान में शिक्षा का विकास, राजस्थान में शिक्षा का विकास। ताकि हमें पता लगे हमारा सिनेरियो कैसा है, वर्तमान में परिदृश्य कैसा है। और देखिए, राजस्थान के शैक्षिक विकास को हम 3 भागों में बांटते हैं। और पहले भाग को कहते हैं प्रथम चरण, दूसरे भाग को कहते हैं द्वितीय चरण, और तृतीय भाग को कहते हैं तृतीय चरण। आजादी के बाद भारतीय शिक्षा के डेवलपमेंट के 3 आधार स्तंभ, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण की जो अवधि थी 26 जनवरी 1950 से 1997 तक 97। दूसरे चरण की अवधि लिखते रहो भाई, 1997 से 2018 तक। और उसके बाद तृतीय चरण आता है 2018 से, अभी भी चल रहा है निरंतर। पहले चरण में हमारे यहाँ एक मंत्रालय होता था, उसका नाम क्या था? उस मंत्रालय का नाम होता था राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा। उस समय नाम था, देखिए। और क्लास हुआ करती थी हमारी कक्षा 1 से 11, बाद में हो गई थी 12। शुरुआत में 11वीं तक की स्कूल होता था, लेकिन बाद में कितनी हो गई थी? 11 या 12, दोनों लिख दिए मैंने। और बच्चे की उम्र हुआ करती थी बालक 6 से 18 वर्ष जो पढ़ता था। और इसको चलाने के लिए हमारा एक निदेशालय हुआ करता था बीकानेर में। कहाँ पर है निदेशालय? बीकानेर में। क्या था? एक निदेशालय। ये तो विभाग था हमारा। ये देखिए, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, यहां लिख देता हूं अलग से प्रारंभिक का नाम। अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसे लिखूंगा डबल ई से, याद रखना। जहां भी डबल ई आए तो समझ लेना एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा कहते हैं हम सेकेंडरी एजुकेशन अंग्रेजी में, माध्यमिक शिक्षा। और इसे लिखते हैं एस ई से। एस का मतलब सेकेंडरी, ई का मतलब एजुकेशन। कॉर्नर में लिख लो अपने इसकी रजिस्टर के, ये दोनों शब्द जो मैंने कॉर्नर में लिखे, साइड में लिखना इन दोनों को, प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा माध्यमिक शिक्षा। लिख लिया? अब देखिए, यहां दोनों शब्द हैं हमारे पास। हमारा स्कूल 1 से 11वीं या 12वीं तक, बच्चे की उम्र 6 से 18 वर्ष पढ़ने वाले, और एक था निदेशालय इसको चलाने के लिए। कहां पर था भाई? बीकानेर। क्या नाम था? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, ये नाम था। देखिए, अब चलते हैं दूसरे चरण में। जब देश आजाद हुआ, स्कूलों की संख्या कम, टीचर्स की संख्या कम, इसलिए एक निदेशालय आराम से चला रहा था, एक मंत्रालय आराम से चला रहा था। अब 1997 में आते आते स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा, शिक्षकों की संख्या लाखों में पहुंच गई। अब एक निदेशालय कैसे मैनेज करें? शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इसका कर दिया विभाजन। इस डिपार्टमेंट का क्या कर दिया? विभाजन। और ये अवधि कहलाती है हमारी विभाजन की अवधि।
एक विभाग के कितने विभाग कर दिए इसमें? 2। और 2 के नाम क्या क्या रखे गए देखिए। एक का नाम तो रखा गया प्रारंभिक शिक्षा विभाग, और दूसरे का नाम क्या रखा? माध्यमिक शिक्षा विभाग। प्रारंभिक को तो दे दी कक्षा 1 से 8 और माध्यमिक को दे दी 9 से 12। एक स्कूल के 2 टुकड़े हो गए, 2 भाई अलग कर दिए। एक स्कूल में दीवार खींच दी गई, 1 से 8 अलग चलेगी और 9 से 12 अलग। जब आप पढ़ के आए होंगे तो स्कूल में दीवार थी, 1 से 8 अलग चलती थी और 9 से 12 अलग स्कूलें, 2 स्कूलें बना दी एक की। इनके अधिकारी भी अलग बना दिए, इनके भी अधिकारी अलग बना दिए। और राजस्थान में कितने डिपार्टमेंट चलने लगे? 2 डिपार्टमेंट चलने लगे। एक का नाम प्रारंभिक और दूसरे का नाम माध्यमिक। तो निदेशालय कितने हो गए? 2। एक प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय और एक, यानी इसके भी टुकड़े कितने कर दिए? 2 कर दिए। देखो यहां बालक की उम्र कितनी होगी? 6 से 14 वर्ष। यहां बालक की उम्र 14 से 18 वर्ष। देखिए निदेशालय भी 2, विभाजन हो गया यहां दोनों का। अब तीसरे चरण में आते हैं तो वापस इनको 1 कर दिया, दोनों को क्या कर दिया? 1, और एक नया नाम दे दिया। अब यहां प्रारंभिक माध्यमिक नाम नहीं है, अब नया नाम दिया। बताओ क्या दिया गया? अभी सुना हो, स्कूल शिक्षा विभाग। क्या नाम दिया गया यहां पर? और यहां जो नाम दिया गया, इनको एकीकरण करके, ये कौन सा वर्ष हो गया? एकीकरण का। ये विभाजन का था और ये एकीकरण। और एक नया नाम आ गया, देखिए स्कूल शिक्षा। कौन सी क्लास से होगी? पहली से नहीं, प्री प्राइमरी से 12वीं तक। ये कौन सी क्लास से हैं? प्री प्राइमरी से 12वीं तक। और बालक की उम्र 3 से 18 वर्ष, क्योंकि अब स्कूलों में आंगनवाड़ी भी खोल दी गई है। 3 से 6 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ता है, इसलिए बच्चे की उम्र हो गई यहां पर 3 से 18 वर्ष। आज के दिन ये चल रहा है, ये वाला, ये दोनों खत्म हो गए। चीजें समझ में आई कुछ? तो हमारे राजस्थान की शिक्षा के 3 चरण। पहला चरण जब शुरू हुआ, दूसरा चरण जब विभाजन हुआ, और तीसरा चरण जब वापस एकीकरण हुआ। और अब सारे स्कूल वापस क्या हो गए? प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक। बीच में जो दीवार थी उस दीवार को हटा दिया, अब वापस स्कूल हो गए हमारे अलग से। अब लिखो नोट लगाकर नीचे, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 59 को प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज को दी गई। पंचायत राज को दी गई। याद करने के लिए फिर बता देता हूं, शुरुआत में 2 भाग थे हमारे। एक का नाम प्रारंभिक शिक्षा, दूसरे का नाम माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कौन सी क्लास से? माध्यमिक शिक्षा बालक की उम्र, इसमें 2 प्रकार के स्कूल। एक का नाम, क्या नाम? कौन सी क्लास तक? दूसरे का नाम और क्लास।
यहां पर 2 स्कूल, माध्यमिक शिक्षा नहीं, माध्यमिक विद्यालय, और दूसरा, अब जानकारी के लिए बता दूं, अब हमारे यहां दोनों को एक कर दिया, अब एक ही रहेगा स्कूल। माध्यमिक स्कूल बंद हो गए राजस्थान में मई के महीने से ही, कोई माध्यमिक स्कूल नहीं होगा हमारे यहाँ। सारे जो पद थे वो आरित कर लिए गए, और जितने भी माध्यमिक स्कूल थे सबको क्या कर दिया, 12वीं तक क्या कर दिया सब स्कूलों को। अब राजस्थान में एक ही स्कूल मिलेगा उच्च माध्यमिक। ये स्कूल बंद कर दिए गए, और इनका मुखिया कौन होगा? पहले हम कहते थे प्रधानाचार्य, और अब नया नाम कर दिया उसका प्राचार्य। मुखिया क्या कहलाएगा? प्राचार्य। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल। समझ में आई ये चीजें? भाई ये स्कूल थे, ये स्कूल थे, कैसे। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर एक नया नाम, क्या नाम है? अभी तो बताया था मैंने, क्या नाम? स्कूल एजुकेशन। इसको तो हमने लिखा था डबल ई से, इसको लिखा था SE से। अब इसको कैसे लिखे? स्कूल एजुकेशन, स्कूल का पहला अक्षर S, एजुकेशन का पहला अक्षर। ये तो गड़बड़ हो गए, दोनों मिल गए। अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूज, साहब इसको स्कूल एजुकेशन पढ़ें या सेकेंडरी एजुकेशन पढ़े? बात बिल्कुल सही है। इसलिए देखिए इसके एक साथ C लगाया जाता है, स्मॉल, और बन गया स्कूल एजुकेशन। देखो अंतर। और ये कौन सी क्लास से होंगे हमारे? प्री प्राइमरी, या हम इसको हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में तो लिख लिया था, पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक, ये नाम हो गया। देखिए ये रजिस्टर के पिछले हिस्से में उतार लो, जब कभी देखो तो माइंड में छप जानी चाहिए पैटर्न, आज के दिन जो चल रहा है। पिछले हिस्से में रजिस्टर के पीछे ही पीछे, ताकि रजिस्टर को जब भी आप खोलें तो ये मिले आपको, क्योंकि पिछला पन्ना अक्सर खुल जाया करता है गलती से। पिछले पन्ने पे रखो। आज के दिन ये पैटर्न चल रहे हैं 1, 2 और 3। याद रखना, पढ़ने का भी मौसम बहुत अच्छा है। अब आलसी दिन गए। अब जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम पढ़ोगे दिसंबर तक। जनवरी में फिर पढ़ाई नहीं होगी, सर्दियों में कम होती है। मानवीय क्षमताओं का पूरा उपयोग करना आप लोग, जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम। आप जब टीचर लगोगे तो कौन से डिपार्टमेंट में लगोगे? इनमें से आप लोगों की पोस्टिंग होगी यहां, और आप कहलाओगे प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक। माध्यमिक में नहीं आओगे आप। L1 और L2 वाला कहाँ रहता है? फिर जब आपकी 5 साल की नौकरी हो जाएगी तब माध्यमिक शिक्षा में उठाएंगे आपको। 6D के तहत राजस्थान सरकार के रूल नंबर 6, और 6 का भी भाग कौन सा? चौथा, D। फिर माध्यमिक शिक्षा में डायरेक्ट नहीं आ सकते आप सीनियर स्कूलों में। उतार लिया होगा शायद सबने।
अब सिनेरियो को समझने के लिए एक चीज और आती है, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी। शिक्षा विभाग में कौन कौन अधिकारी हैं? आपको जगह नहीं मिली क्या? यहां आ जा, आगे आ जा। ऐसे नहीं बैठते, एक शिक्षक ऐसे शोभा नहीं देता कभी भी, क्योंकि अब आप लोग पात्रता पास कर चुके हो, अब आप उस श्रेणी में आ गए हो। देखिए, यहां आ जाइए, स्टूल छोड़ दे भाई, इसको दे दो, बैठ जाओ। देखिए, धन्यवाद की बात नहीं है, जरूरत आपको है, मुझे नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक उस जगह को चुनूं जहां आराम से लिख सकूं, क्योंकि आप कुछ पाने आए, खोने के लिए तो पात्रता थी, खो लिया। जिनका पात्रता में नहीं हुआ है, अब तो आप लोगों के सामने एक सुनहरा भविष्य और एक सपना है। जो सपना आप लोगों ने देखा था वो साकार करने के दिन आ गए। ये 3 महीने पढ़ाई के सबसे अच्छे होते हैं। स्कूल लाइफ में भी इन्हीं महीनों में होती है पढ़ाई। लेकिन दिवाली मनाने में मत निकाल देना। अपनी दिवाली तो उस दिन बनेगी जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, वो है अपनी तो दिवाली, क्योंकि आए दिन जेब में हर महीने के महीने लक्ष्मी आएगी, वही तो दिवाली है। उतार लिया ना। अब देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात और करते हैं। सीखना है पहले, वही रजिस्टर के पिछले पन्ने में एक पन्ना और उल्टो पीछे का, उतार लेना आराम से। अधिकारी बनते कौन हैं? पहले सबसे छोटा अधिकारी होता था 10वीं का हेडमास्टर। अब तो 10वीं के स्कूल ही नहीं है, तो हेडमास्टर भी गायब, पद खत्म हो गया। अब जो देखिए हमारे पास जो सबसे पहले जो अधिकारी मिलेगा, वो अधिकारी कहलाता है प्रधानाचार्य या प्राचार्य। यह है पहला अधिकारी शिक्षा विभाग का। पहले हुआ करता था इससे नीचे हेडमास्टर, और अब हेडमास्टर का नाम बदल दिया, उसका नाम कर दिया वाइस प्रिंसिपल। क्या नाम हो गया उसका? वाइस प्रिंसिपल, जो इस प्रिंसिपल के नीचे काम करेगा। इसका जब प्रमोशन होता है तो यह बनता है जिला शिक्षा अधिकारी। क्या बनेगा? जिला शिक्षा अधिकारी, और उसे कहते हैं डीईओ। डीओ क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इसका जब प्रमोशन होता है तो यह बनता है उपनिदेशक। और शॉर्ट में कहते हैं इसको डीडी। अंग्रेजी में नाम है डिप्टी डायरेक्टर। क्या नाम है? और इसका प्रमोशन होगा तो बनेगा संयुक्त निदेशक। अंग्रेजी में कहते हैं जेडी, जॉइंट डायरेक्टर। और इसका प्रमोशन हो जाता है तो आखिरी प्रमोशन होता है, वो कहलाता अतिरिक्त निदेशक। एडी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। मात्र 3 ही पद हैं पूरे राजस्थान में, 3 पोस्टें, 2 निदेशालय में एलिमेंट्री और सेकेंडरी में, एक RSCRT उदयपुर में। और यहां वही व्यक्ति पूछेगा जो सबसे कम उम्र का बनेगा, यहाँ 30 से 35 साल की उम्र में प्रिंसिपल बन जाएगा, वो पूछेगा यहां। आज तक 4 लोग ही बन पाए हैं। देखिए, जब से देखिए ये सिस्टम चला है, स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक कोई ज़्यादा लोग नहीं बन पाए हैं, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल ही बुढ़ापे में बनते हैं, तो रिटायर हो जाते हैं। यहाँ तक बहुत सारे देखिए, जैसे लेक्चरर कभी जिला शिक्षा अधिकारी नहीं बनते थे, लेक्चरर से रिटायर हो जाते थे या प्रिंसिपल बनते थे। लेकिन सीधी भर्ती होती थी हेडमास्टर की, वो एक सीधा रास्ता था देखिए शिक्षा अधिकारी बनने का, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रास्ता। अब जो सबसे कम उम्र का ये बनेगा, वो क्या बनेगा? जिला शिक्षा अधिकारी, उसके बाद उपनिदेशक, उसके बाद उसके ऊपर कौन होता है? एक ही होता है डायरेक्टर, वो होता है IAS। वो प्रमोट ही नहीं होता, वो तो IAS की भर्ती से आता है सीधा। जो निदेशालय का क्या होता है? मालिक होता है। आपसे पूछा जाए, बताओ उपनिदेशक IAS होता है कि RAS होता है?
ना आईएएस ना आरएस हमारे शिक्षा विभाग का होता है, प्रमोशन से बना हुआ। आप स्कूल में होंगे, सूचना मिलेगी आज जोन डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, उनका दौरा है आपके क्षेत्र में। आप ये सोचेंगे ये कौन होता है जोन डायरेक्टर? इसलिए मैंने लिखा है सारी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कौन अधिकारी है हमारे विभाग में। कभी कोई ये कहे कि भाई देखिए जिला शिक्षा अधिकारी जांच करने आ रहे हैं स्कूल की, तो पता होना चाहिए किससे तो छोटा है और किससे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन होगा? एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, अतिरिक्त निदेशक। उतारो जल्दी से, पूरा पदानुक्रम माइंड में घर से याद करके आना, कल आओ तो पूछूंगा आते ही कौन किससे बड़ा है। इसीलिए पिछले हिस्से पे लिखवाई है मैंने ये चीजें। एडी, जेडी, डीडी, डीओ, प्रिंसिपल। याद रखना 3 महीने, बार बार मैं यही शब्द बोल रहा हूं, यहां कोई हंसी मजाक नहीं, कोई और नहीं, के केवल पढ़ना है। जिसने 3 महीने मैनेज किए हैं ना, वो टीचर बन के जाएगा 101%। पहले आप लोगों ने क्या किया भूल जाओ उन चीज़ों को, अब सब चीज़ों को याद करना पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरा सिलेबस होना चाहिए आपके पास, और हर विषय वस्तु के अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए। खिचड़ी नहीं बनानी है, उसी के 2 पन्ने में कुछ लिख लिया, 2 में कुछ लिख लिया, 2 में, तो यहाँ ऐसी खिचड़ी बन जाएगी पता ही नहीं लगेगा क्या पढ़ लिया और क्या रह गया। सारी चीज़ें अलग अलग और स्पष्ट। नहीं लिख पाए थे, अपने साथी की जिसकी राइटिंग अच्छी उसकी फोटोकॉपी करा लो, आपके ही तो साथी हैं, लेकिन देंगे नहीं कोई भी। कंपटीशन का जमाना है, कौन देता है? अपने दुश्मन कौन पालेगा? योद्धा हैं आप लोग, एक दूसरे के सबसे बड़े देखिए, और एक दूसरे के साथ ही मार काट करेंगे उस एग्जाम में, कोई बाहर से नहीं आएगा। और आप लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं देखिए हम लोगों से। हम नहीं चाहते हमारे योद्धा परास्त हो जाए, क्योंकि आप फेल नहीं होगे, फेल हम होंगे। क्यों होंगे हम फेल? क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं, इसीलिए आप लोग फेल हुए। लेकिन याद रखना, पढ़ा भी दिया और फिर यदि चीज़ आती है एग्जाम में फिर नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गलती है, ब्लेंडर मिस्टेक, और पछतावा रहेगा, क्योंकि अगले कई सालों तक भर्तियां नहीं आएंगी। फिर क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि सरकार बदल जाएगी। सरकार बदलने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। नया एनसीएफ आएगा, नई पाठ्यचर्याएँ आएंगी, नई चीज़ें होंगी, नए जनगणना के आंकड़े होंगे, काफ़ी जोर पड़ेगा उसमें। इसलिए इस युद्ध को आखिरी युद्ध समझते हुए लड़ना है हमें, और इसके अंदर जीतना भी है। लिख लिया आपने? चलो अब उसी टॉपिक पर आते जहां हम चल रहे थे। कितने चरण थे? 3। पहला चरण 1 विभाग, द्वितीय चरण 2 विभाग, तृतीय चरण वापिस एक नया नाम, स्कूल शिक्षा। अब लिखो राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यानी ये जो अधिकारी मैंने बताया ये कैसे चलाते हैं? राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। प्रबंधन एवं प्रशासन। अब देखिए, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो सबसे बड़ा होता है,
मंत्री होता है अध्यक्ष। कौन होता है? और मंत्री कौन है? बीडी कल्ला साहब, बुलाकी दास कल्ला। वो हमारी क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारे शिक्षा विभाग के क्या हैं? अध्यक्ष। उसके बाद देखिए उपाध्यक्ष कौन बनेगा? जो राज्य मंत्री हैं वो उपाध्यक्ष। इसके बाद हमारे यहां प्रबंधन और प्रशासन की दो व्यवस्थाएं हैं। एक होता है सचिवालय, और सचिवालय है जयपुर में, जहां सचिव बैठे रहते हैं, सचिवों का घर। सारे डिपार्टमेंट के सचिव यहीं बैठते हैं, इसीलिए तो क्या बना? सचिवालय। और एक होता है निदेशालय, ये बीकानेर में। ये कहां पर है हमारा? बीकानेर में। अब बात करते हैं, देखिए सचिवालय, सचिवों का घर। शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है इस सचिवालय में? वैसे जानकारी बता देता हूं। सचिवालय में सबसे बड़ा सचिव पता कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, सीएस, जो सबसे बड़ा होता है। और आईएएस की जब भर्ती होती है, जब आईएएस में जो सबसे बड़ा आईएएस होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। एक लंबी यात्रा तय करने के बाद पहुंचता है, सब नहीं पहुंचते। जो कम उम्र में आईएएस बनता वही पहुंचता है। आवाज कम या ज्यादा? ज्यादा करें? ठीक है। अब आप देखिए यहां आईएएस, जिसे नौकरी में लगते ही जिले का कलेक्टर बनाते हैं। जिला कलेक्टर सबसे छोटी नौकरी होती है आईएएस की। आप समझते हैं बहुत बड़ी नौकरी है। या देखिए नए आईएएस को बनाया जाता है निदेशक, निदेशालय में। ये सबसे छोटी पोस्टें होती हैं। उसके बाद इनका प्रमोशन होता है तो क्या बनते हैं? ये आयुक्त, जिसे हम कहते हैं संभागीय आयुक्त, कमिश्नर अंग्रेजी में। और उसके बाद ये आते हैं सचिवालय में, फिर कहलाते हैं सचिवालय में शासन सचिव। क्या नाम होता है इनका? शासन सचिव। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हर विभाग का एक सेक्रेटरी होता है, सीनियर आईएएस। कलेक्टर वगैरह ये बहुत छोटे होते हैं। आप देखते हैं वैसे कलेक्टर बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन आईएएस में बहुत छोटा होता है वो। इसका प्रमोशन होता है तो बनता है मुख्य शासन सचिव, उसका प्रमोशन होता है तो बनता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, और फिर प्रमोशन होता है तो क्या बनता है? सीएस। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए इस सचिवालय में हमारे शिक्षा विभाग का मुखिया कौन है? वर्तमान में है पवन कुमार गोयल। कौन है? पवन कुमार गोयल। और वो है हमारे यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य सचिव। एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन। उतारो इसको। हेलो, ये लेना जो बाहर वाला है, जो बस। हाँ हाँ हाँ, ब्लैक वाला। ये वाइट लगा दे। तो वाइट लगा देंगे, इसकी मोल्डिंग हो जाएगी सही ढंग से। अच्छा अच्छा, लगा दो इसको, है ना? वाइट वाले को लगा दो। हाँ, वाइट वाला लगा दो। और बाकी में तो ब्लैक लगाना है, जो बाहर जो अपना है ना मूल्य आए हैं। हाँ, सीडी वाला लगा दो, वही मजबूत। इसमें नहीं लगा दो। हाँ जी, ठीक। और ये नहीं तो कौन मिलेगा हमें? प्रमुख शासन सचिव। सरकार चाहे जिसको बना सकती है मुखिया। और ये ही व्यक्ति जो है कहलाएगा हमारा शिक्षा सचिव, एजुकेशनल सेक्रेटरी। कौन होगा? आईएएस होगा।
आईएएस बहुत प्रकार के हैं। कौन से प्रकार का होगा? प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या शासन सचिव। तीनों में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई भी हो सकता है। तो वर्तमान में कौन है? एसीएस कैडर के पवन कुमार गोयल, शॉर्ट में नाम है पीके गोयल। ये हैं वर्तमान में हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी, शिक्षा सचिव। उतार लिया भी। अब आ जाते हैं इधर। अच्छा, वैसे जानकारी बता दूं, सचिवालय का काम पता है क्या है? नियम बनाना। और इसका काम क्या है? नियमों को लागू करना। ये नियम बनाएगा, यानी कानून बनाएगा, कोई भी चीज बनाएगा सचिवालय हमारी, और उन नियमों को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। और ये निदेशालय कौन से स्तर पर है? राज्य स्तर पर। देखिए, राज्य स्तर पर क्या बनाए गए? निदेशालय। निदेशालय कहाँ है? बीकानेर। और बीकानेर में जो हमारा निदेशालय, एक है कि दो हैं? दो हैं, अभी तो बताया था मैंने। एक प्रारंभिक शिक्षा का और एक माध्यमिक शिक्षा का। देखिए, मुखिया कौन होगा इसका? निदेशक। निदेशक कौन होता है? आईएएस। इसके बाद दूसरा स्तर आता है संभाग। संभाग को हम जोन भी कहते हैं, मंडल भी कहते हैं हम। और बताइए, मंडल लेवल पर शिक्षा विभाग का मुखिया कौन मिलेगा? संयुक्त निदेशक। कौन मिलेगा? कितने संभाग हैं शिक्षा के? शिक्षा के वर्तमान में कितने संभाग हैं? 9। और प्रशासन के 7। और हमारी शिक्षा के 9। तो इनकी संख्या भी लिख देता हूं, कितने संभाग हैं? 9। और मुखिया कौन है? संयुक्त निदेशक। ये आईएएस होता है कि आरएस? अरे अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, शिक्षा विभाग का जिसका नाम था जेडी, और फिर बोल रहे हैं आईएएस और आरएस। पिछले पन्ने पे मैंने लिखवाया था आप लोगों को। संभाग के बाद आता है जिला स्तर। जिले कितने हैं? 33। और जिला लेवल पर मुखिया कौन होता है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। शॉर्ट में कहते हैं सीडीओ। चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। जिले के बाद चलते हैं। देखिए कौन से स्तर पर आते हैं? खंड स्तर, ब्लॉक। खंड स्तर की यहां जगह नहीं है, अगले उस पे ले लेंगे हम। खंड स्तर पर अधिकारी मिलेगा मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। CBEO,
डी की जगह बी हो गया बस। डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट, बी का मतलब ब्लॉक। चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। और खंड के नीचे इस तरह आता है लास्ट पंचायत। और पंचायत लेवल पर जाओगे तो पंचायत का अधिकारी मिलेगा, और पंचायत लेवल का अधिकारी कहलाता PEEO। पंचायत डबल ई का अर्थ तो सिखा चुका मैं। वेरी गुड, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। हिंदी में क्या कहेंगे? पंचायत। वेरी गुड, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ऑफिसर। ये सीनीरियो है देखिए हमारे राजस्थान का। ये नियम बनाते हैं, ये नियमों को लागू करते। पूरे राज्य में लागू करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर की, संभाग में लागू करने की संयुक्त निदेशक, जिले में लागू करने की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, खंड पर लागू करने की मुख्य खंड शिक्षा, पंचायत में लागू करने की पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये है मैनेजमेंट राजस्थान में। देखो जिला लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? खंड लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी, जोन लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी संयुक्त, और राज्य स्तर का सबसे बड़ा निदेशक। और नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी शिक्षा सचिव की। और शिक्षा सचिव से ऊपर कौन होगा? मंत्री। कौन होता है? मंत्री होता है। देखिए उतार लिया? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? कौन अधिकारी कहाँ बैठते? एक दो बार पढ़ोगे जब अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी तो आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हो इन नामों को और देख रहे हो। थोड़ा सा और डिटेल से बता देता हूँ। एक तो राज्य लेवल पर और एक जिला लेवल पर, दो जगह थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं हम। तो हेडिंग डालिए राज्य स्तर पर प्रबंधन। राज्य स्तर पर प्रबंधन। दोबारा देखो, सबसे बड़ा कौन था भाई? अध्यक्ष। कौन बना अध्यक्ष? जो कैबिनेट मंत्री होगा वो बनेगा एजुकेशनल मिनिस्टर। अच्छा, मुख्यमंत्री क्यों नहीं है अध्यक्ष? मुख्यमंत्री तो सभी विभागों का अध्यक्ष होता है, किसी एक विभाग का अध्यक्ष नहीं होता। और शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा का होता है, चिकित्सा मंत्री अपने चिकित्सा, कृषि मंत्री अपने कृषि का होता है। इसलिए वो अपने अपने विभाग, इनके नीचे शिक्षा सचिव होता है। अभी बताया था मैंने आपको। कौन सी ग्रेड का होगा? शासन सचिव ग्रेड का। देखिए या प्रमुख शासन सचिव, या अतिरिक्त मुख्य सचिव। तीसरा नाम तीनों में से कोई एक, अतिरिक्त मुख्य सचिव। इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति क्या होगा? हमारा शिक्षा सचिव। कहां बैठता है ये? सचिवालय में। इसके नीचे होता है आयुक्त, कमिश्नर। और ये कौन होता है? विशिष्ट शासन सचिव होता है, ये भी सेक्रेटरीट में। ये भी आईएएस होता है, आईएएस, सीनियर आईएएस है ये भी, क्योंकि शासन सचिव लग गए ना इसके आगे भी। और शासन वाले सब कहां बैठते हैं? सचिवालय में। ये तीन पद
सबसे बड़ा, उसके बाद इसको क्या कहेंगे? शिक्षा सचिव को संचालक भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इंचार्ज। अंग्रेजी में क्या कह देते इसको? इंचार्ज। इनके नीचे देखिए 3 इंस्टीट्यूट काम करती हैं पूरे राज्य में। एक तो है निदेशालय। निदेशालय कितने हैं भाई? 2, एक प्रारंभिक और एक माध्यमिक। उसके बाद देखिए दूसरा आता है उदयपुर में RSCERT। नाम सुना है RSCERT का? RSCERT अकादमिक इंस्टीट्यूट है, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी है। हिंदी में लिख देता हूं इसका नाम, राजस्थान राज्य शैक्षिक, क्या है ये? शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। शॉर्ट में क्या कहेंगे? RSCERT। कहां पर है भाई ये? उदयपुर। मुखिया कौन है इसका? निदेशक। कौन है? RS या IAS। प्रियंका जोधावत है इस समय, इस RS है जो इसकी निदेशक। और इसका मुखिया भी कौन है? निदेशक ही होता है। ये IAS होता है। गौरव अग्रवाल है इस समय निदेशक। और तीसरा आता है यहां पर देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, क्योंकि अब जो चल रहा है कौन सा डिपार्टमेंट है हमारा? स्कूल शिक्षा, तो उसी की परिषद है। तीसरे नंबर पर नाम है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। RCSCE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। SC का अर्थ तो मैं बता चुका, स्कूल एजुकेशन। कहाँ ऑफिस है? शिक्षा संकुल जयपुर में है इसका ऑफिस। कहाँ पर है ये? जयपुर। इसका मुखिया कौन है? ये आयुक्त। और आयुक्त कौन है? लिख रखा है, यही इसका मुखिया होता है। इस समय देखिए डॉक्टर मोहनलाल यादव को बनाया हुआ है, जो इसमें क्या है? आयुक्त है, कमिश्नर है एजुकेशन में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। एक आजकल एक अभियान चल रहा है, नाम सुना हो आपने? समग्र शिक्षा अभियान। उसको कौन चलाता है? उनको यही चलाता है, ये परिषद। कौन चलाता है? परिषद। और परिषद का नाम क्या है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। 2 बार बोलोगे जब जाके नाम याद होंगे, धीरे धीरे ये। लिख लिया सबने? दोबारा फिर बता देता हूं। नए नाम है और एक बार देखिए चीजें याद नहीं होती हैं। सबसे पहले कौन है? नाम बताओगे आप? बताओ कौन है? कौन है? बीडी कल्ला साहब, ठीक। उसके बाद आते हैं शिक्षा सचिव। कौन बनेगा शिक्षा सचिव? शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इनमें से किसी एक को सरकार चाहेगी वो। वर्तमान में कौन है?
पवन कुमार गोयल जी हैं। देखिए, जो हमारे क्या कहलाते हैं, स्कूल शिक्षा के इंचार्ज। आईएएसओ में सबसे बड़ा आईएएस यही है, इंचार्ज होता है ये। इनके नीचे कौन होता है, आयुक्त। आयुक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कमिश्नर। ये कमिश्नर साहब ही देखिए यहाँ क्या है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के भी मुखिया हैं। राज्य लेवल पर 3 इंस्टीट्यूट हैं, एक तो निदेशालय, एक आरएससीआरटी उदयपुर और एक आरसीएससी जयपुर। इसका ऑफिस कहाँ है, शिक्षा संकुल में। शिक्षा संकुल कहाँ है, ये शिक्षा संकुल जेएलएन मार्ग में है ना, राधा कृष्ण शिक्षा संकुल नाम सुना हो आपने। और इसका ऑफिस कहाँ है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। और इसका ऑफिस कहाँ है, बीकानेर में, लालगढ़ में। इस तरह से 2 निदेशालय, एक आरएससीआरटी उदयपुर और एक, अब देखो इसका काम तो क्या है, पूरी स्कूल शिक्षा का प्रबंधन करना। इसका काम क्या है, अकादमिक काम है। अकादमिक का मतलब पढ़ने लिखने से संबंधित किताबें उताबें तैयार करना, पाठ्यक्रम पाठचर्या बनाने का काम इसका, मूल्यांकन की विधियां बनाना, सब काम इसका है। और ऐसे कामों को कहा जाता है अकादमिक कार्य। और इसका काम क्या है, मॉनिटरिंग और विकास का। ये पैसे उपलब्ध करवाता है, सारा खजाना इसके पास ही है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और किस नाम से पैसे आते हैं, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इस योजना में। इस योजना को चलाता कौन है, ये नीचे लिख लो एक एक लाइन, इसके नीचे लिखो, निदेशक के नीचे कार्य, इसका काम लिख लो ताकि याद रहे आपको, कार्य। अकादमिक, अकादमिक को हम शैक्षणिक भी कहते हैं, कार्य, अकादमिक या शैक्षणिक कार्य। और इसके नीचे लिख लो फिर इसका कार्य, इसके नीचे लिखो समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करना। समग्र शिक्षा अभियान, संचालन करना। समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करना।